योगेंद्र जी, राजस्थान का ही आप जिक्र कर रहे हैं, वेलफेयर स्कीम की भी बात कर रहे हैं। राजस्थान की 30 साल की जो रिवायत है कि ऑल्टरनेट आप मौका देते हैं हर साल, कामकाज जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ कांग्रेस जो है एक अच्छी फाइट यहाँ पर दे रही है। एक तरफा अभी तक तो शुरुआती रुझान में राजस्थान के नतीजे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो टसल चलता रहा और मुखर तौर पर चलता रहा, अगर वो ना होता तो शायद स्थितियां और बेहतर हो सकती थी। चुनाव में जब मैं घूम रहा था, मैंने ज़्यादा चर्चा इस बात की सुनी नहीं। उससे एक साल पहले बहुत चर्चा चल रही थी, लेकिन चुनाव में कहीं पायलट गहलोत वाली बात बहुत सुनी नहीं। शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बीजेपी का जो आंतरिक घमासान था वो कांग्रेस से भी कई गुना ज़्यादा था। मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा एक चीज़ जो शायद कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है वो है दो छोटी पार्टियाँ। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसका वहाँ पे राजस्थान के शेखावती इलाके के अंदर एक असर रहा है, और कांग्रेस और उनका अलायंस होते होते रह गया। और दूसरा दक्षिण राजस्थान में बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसका वहाँ के 10 सीट के ऊपर असर है, वहाँ के भील समाज में, और वहाँ भी कांग्रेस का अलायंस नहीं हो पाया। अगर कांग्रेस 5-10 सीट से पीछे रहती है, जो कि अब मतलब फिलहाल बिल्कुल एकदम टस चल रहा है, तो उस पे ये दो पार्टियों से अलायंस ना होना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है बजाय कि गहलोत पायलट वाले सवाल की। ठीक है मनोज सर, जो बात योगेंद्र यादव जी ने कही, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी को संगठन के मोर्चे पर काम करने की जरूरत है? वेलफेयर स्कीम तो अच्छी राजस्थान में भी थी, लेकिन संगठन में कहीं गड़बड़ है, कार्यकर्ता के स्तर पर कहीं गड़बड़ है। हाँ देखिए, आज से 4 महीने पहले जब हम अपनी एडिटोरियल मीटिंग में डिस्कस करते थे, तो उस समय मध्य प्रदेश में हमें लगता था कि कांग्रेस की वापसी होगी ही होगी। लेकिन पिछले 3-4 महीने में जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो बताते थे कि कांग्रेस को जिस तरीके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए था, या जिस तरीके से कमलनाथ को बाहर जो मतलब कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरीके से प्रचार करना चाहिए था, वो कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं हुआ। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी को देखें तो वहाँ सारे के सारे केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री योगी और जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने ताबड़तोड़ एक के बाद एक रैलियां करी। शिवराज सिंह चौहान ने तो पिछले कुछ दिनों में 165 जो रैलियां करी, और उनकी जो वेलफेयर स्कीम थी उनको जनता को फिर से उन्होंने एक्सप्लेन करा। तो उस सब चीज़ का मेरे को लगता है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस इसमें पीछे। कमलनाथ के लिए कहा जाता है बहुत ही कॉर्पोरेट स्टाइल में अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। डीके शिव कुमार की जो एजेंसी थी वही उन्होंने हायर भी की और एक अलग तरह से चुनाव लड़ते हैं। तो क्या वो जो ग्रास रूट वाला जो एक नेता के तौर पर वो भाषण, वो बातें, वो जनता के साथ कनेक्ट जो शिवराज ऑफर करते हैं, कहीं ना कहीं वो कमी भी एक एडवांटेज बीजेपी बन जाती है? हाँ, और बड़े आश्चर्य की बात है कि इस इलेक्शन में खास तौर से जिस तरीके से कमलनाथ को कॉन्टेस्ट करना चाहिए था उन्होंने करा नहीं। और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनका फीडबैक ये है कि कांग्रेस को लगता था कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके चलते जो एंटी बीजेपी वोट है वो अपने आप ही कांग्रेस की झोली में आएगा जी। तो और इस तरीके से उन्होंने उत्साह दिखाना कम कर दिया। योगेंद्र यादव सर, इन चुनावों के दरमियान हमने देखा कि सवाल उठा कि इंडिया गठबंधन की कोई बैठक क्यों नहीं हो रही है। जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से लेकर अब तक बैठकें हुई भी नहीं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तनातनी नजर आई। राजस्थान में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती नजर आई। छत्तीसगढ़ में लेफ्ट ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा कांग्रेस के खिलाफ। इंडिया गठबंधन को लेकर कहीं सवाल खड़ा होगा सर आने वाले वक्त में? क्या यही एकजुटता दिखेगी 2024 में? अगर हम 6 महीना पहले सोचते कि इंडिया गठबंधन नामक कोई चीज़ बनेगी, तो काफ़ी लोग कहते कि ना बाबा, ये तो एक कमरे में नहीं बैठेंगे, कैसे आप अलायंस की बात कर रहे हो। लेकिन कमरे में बैठ गए, उसके बाद नामकरण भी हो गया। अब ये देखिए, ये अलायंस मूलतः विधानसभा के लिए नहीं है, ये अलायंस मूलतः है लोकसभा चुनाव के लिए, और ये एक तरह से बीच में इंटररेग्नम था। तो खींचातानी हुई, आपने सही कहा। छत्तीसगढ़ ही नहीं, राजस्थान में भी सीपीएम ने 17 कैंडिडेट उतारे जी। आम आदमी पार्टी कितना सेंट्रल है अभी इस अलायंस में वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ, सपा और कांग्रेस के अंदर जो तनातनी हुई और सार्वजनिक हुई, उससे अलायंस की छवि को नुकसान पहुंचता है। लेकिन मैं समझता हूं कि सही मायने में इंडिया अलायंस की बातचीत और नेगोशिएशंस कल सुबह से शुरू होंगी। अभी तो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि देखो विधानसभा हो लेने दो, क्योंकि पता लगे किसका कितना वजन है।
तो सही मायने में लोकसभा की नेगोशिएशंस तो कल सुबह से शुरू होंगी जी। और मुझे लगता है कि ना तो इनकी 100% अंडरस्टैंडिंग होने वाली है और ना ही ये अलायंस टूटने वाला है। इसके बीच में कहीं स्थिति बनी रहेगी लोकसभा चुनाव तक। जो सर, बड़े राज्य राजनीति हैं, इसको में विपक्ष जहाँ की भाषा अलायंस से में फर्क मौका पड़ता परस्ती है। कहें तो क्या सही ये होगा? राज्य नहीं, अलायंस का जहां फर्क है, असली राज्य है मध्य प्रदेश,